हाय फ्रेंड्स, मैं अमन एसपीडी के करंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में 350 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में 351 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351 को। कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रनोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो शुभारंभ किया गया है ये आपका महाराष्ट्र में किया गया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 352 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रमा किसने लॉन्च किया है। तो ये जो किया गया है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं वो शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये जो आपका जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पहला कि ये किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो एस सोमनाथ के। तो आपका ये कहाँ से किया गया था, तो ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपसे स्टैटिक क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यह जो है चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। देखिए इसमें जो थे वो 3 मॉड्यूल थे। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और चौथा जो था वो तीसरा जो था वो रोवर था, याद रखिएगा। लैंडर को क्या नाम दिया गया था, विक्रम, और रोवर को प्रज्ञान, याद रखिएगा। चंद्रयान जो 2 है ये 22 जुलाई अब चंद्रयान 3 है तो चंद्रयान 2 से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। चंद्रयान ये जो 2 है ये आपका 22 जुलाई 2019 को GSLV Mach 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस समय जो जिनकी अध्यक्षता में किया था उनका नाम है K-Sivan, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 353 को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है। तो ये जो तेलुगु एक्टर हैं वो एलो अर्जुन है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय पुरस्कार से ये फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार था जो 2023 में वितरित किया गया था, ये जो कैमा था आपका 69वां था, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो रॉकेटरी को आर माधवन, ये भी एक साउथ के ये डायरेक्टर भी हैं साथ साथ एक्टर भी हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो था वो सरदार उधम था, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो अल्लू अर्जुन, जो किस फिल्म के हैं, पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आपकी आलिया भट्ट और कृति सेनन थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में निखिल महाजन थे, याद रखिएगा। चलिए 354 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये रहा आपका 354। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थक मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है। तो ये जो बढ़ाया गया है आपका 354 का जो आंसर हो जाएगा वो 150 रुपया हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह वह न्यूनतम दर है जिस पर किसान अपनी फसल सरकार को बेचता है। इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। देखिए 355 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया। तो ये जो मतलब लॉन्च किया गया है आपका वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 356 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये 2023 वाले में ये डिस्कस किया, रॉकेटरी द नाम्बी इम्फैक्ट, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 357 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विदेश
मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो किया गया है वो आपके वियतनाम में किया गया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कुछ और भी प्रतिमा बनाई गई है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ वननेस, ये जो है आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में इसको ये स्थापित किया गया है। ये किनकी प्रतिमा है? ये आपके आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये किनकी प्रतिमा है? संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, याद रखिएगा। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। देखिए स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये राजस्थान के नाथद्वार में शहर में स्थापित किया गया है। ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ये चारों फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 358 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया था आपका वो मुंबई में किया गया था। आपका ऑप्शन सी हो गया। कुछ और भी समिट को देख लेते हैं। जैसे भारत का जो पहला G20 शेरपा जो बैठक है ये कहाँ हुआ है? उदयपुर राजस्थान, याद रखिएगा। उसके बाद 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंदौर MP। उसके बाद देखिए कि पहला अगर शेरपा बैठक क्वेश्चन में पूछ सकता है तो दूसरा भी पूछेगा। तो दूसरा G20 का जो शेरपा बैठक था वो कुमारकोम केरल में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद 19वां आपका नाम शिखर सम्मेलन 2024 ये कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 359 को देखते हैं। कह रहा है कि रक्षा मंत्री ने INS व्यास के मिड लाइफ अपडेट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो किया गया है आपका 359 का जो आंसर हो जाएगा वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 360 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आपका जो किया गया है चीन में किया गया। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक दो पॉइंट इससे याद रखिएगा, ये जो चौथा एशियाई पैरा खेल था इसका आयोजन तो चीन में किया गया और रैंकिंग में भी चीन का जो स्थान है वो प्रथम है। ठीक है, उसी तरह से भारत का जो स्थान अगर पूछ दे तो भारत का स्थान याद रखिएगा कि भारत का स्थान इसमें ये चौथे एशियाई पैरा खेल में ये 5वां स्थान है और भारत ने टोटल 111 पदक जीता है। 111 से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।